गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 6 की हमारी साइंस की बुक में फोर्थ चैप्टर हमारा चल रहा था, ये सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स करके। ठीक है, हमारा फोर्थ चैप्टर है। इसमें मैंने कल आपको बताया था कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट हमारे अराउंड है, चारों ओर पाए जाते हैं। इनको हम जो है विभिन्न डिफरेंट ग्रुप्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं करके, इडाइबल, नॉन इडाइबल, सर्कुलर, नॉन सर्कुलर। ठीक है, और जो टेबल भी बताई थी मैंने आपको कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उस ऑब्जेक्ट वस्तुएं जो किस किस जो है मटेरियल से बनती हैं, और एक मटेरियल से जो है कितनी जो है वस्तुएं बन सकती हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। आज हम अपने इस चैप्टर पे अगला पॉइंट पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, यानी कि पदार्थों के गुण। पदार्थों में क्या क्या गुण पाए जाते हैं करके उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हैव यू एवर वंडर्ड वाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ क्लोथ? क्या आप यह आश्चर्य कर सकते हैं, या क्या आप यह बता सकते हैं, कह रहा है कि कभी भी जो ग्लास होता है वह कपड़े का क्यों नहीं बन पाता? रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट विथ पीसेस ऑफ क्लोथ इन चैप्टर 3 एंड ऑल्सो केप्ट इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। और हमने अपने दिमाग में ये रखा है कि जो टम्बलर होता है, यानी कि जो ग्लास होता है, उसमें हम सामान्यतः क्या लिक्विड यानी द्रव पदार्थ को रखते हैं। Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? What we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such material that will hold water. तो कह रहा है यह मूर्खता होगी कि कहना कि यदि हम कपड़े का जो है ग्लास बनाएंगे तो वह जो है क्या कहते हैं, द्रव को यानी कि लिक्विड को होल्ड नहीं कर पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा, उसमें से द्रव सारा यानी कि जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। तो हमें टम्बलर बनाने के लिए यानी कि ग्लास के लिए तो किस चीज़ की आवश्यकता होती है, किस चीज़ के बने होते हैं हमारे ग्लास जो होते हैं, वो शीशे के, प्लास्टिक के, धातु के या किसी और मटेरियल के होते हैं, जिनमें जो है पानी को रखा जा सकता है, जो है पानी को जो होल्ड करते हैं। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेजल्स। और यह भी कह सकते हैं कि हम जो है जो बर्तनों के लिए यानी खाना बनाने के बर्तनों के लिए जो है पेपर जो पेपर का मटेरियल लेके हम खाना बनाने के बर्तन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, कह रहे हैं कि या तो ग्लास वेजल्स की या मेटल वेजल्स की या प्लास्टिक के वेजल्स की। तो वी सी देन दैट वी चूज़ ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़। तो हमने देखा कि हम उसी वस्तु का निर्धारण करते हैं जिसकी जो है गुण निर्भर करते हैं कि वो किस तरह से जो है किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है करके। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेज। तो प्रत्येक पदार्थ का गुण उसके यूज़ पे निर्भर होता है, यानी कि यूज़ उसका किस तरह से वह महत्वपूर्ण है, कह रहा है इसमें। सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हियर, उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आपको दी जा रही हैं जिनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है अपीयरेंस, यानी कि दिखावट कह सकते हैं उसको हम, यानी कि लुक भी कह सकते हैं। ठीक है, मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो पदार्थ होते हैं वो दिखने में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। वुड लाइक लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, जो लकड़ी होती है वो आयरन या लोहे से अलग दिखती है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्युमिनियम, और जो आयरन होता है, लोहा होता है, वो तांबे और एल्युमिनियम से अलग दिखाई देता है। At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminum that are not there in wood. और एक समय पर कह रहा है कि कुछ जो गुण हैं लोहे, तांबे और एल्युमिनियम के, वो लकड़ी से अलग होते हैं, क्योंकि इन तीनों में कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। अब एक एक्टिविटी है, यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे। Collect small pieces of different materials, paper, cardboard, wood, copper wire, aluminum sheet, chalk. Do any of these appear shiny? तो हमने ये चीज़ें इकट्ठी करनी है, मटेरियल इकट्ठे करने हैं। पेपर है, कार्डबोर्ड है, लकड़ी है, तांबे का वायर है, एल्युमिनियम की सीट है और चौक हो गया। तो आपने अब देखना है कि ये क्या चमकते हैं, साइन करते हैं। सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू ग्रुप, तो इसमें से आपने जो साइन करते हैं उनको अलग करना है।
नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। उसके बाद आपने ऑब्जर्व करना है जब टीचर जो ये दिए हुए मटेरियल्स हैं इनको काटेगा और उनके बाद इनके जो सरफेस हैं, कटी हुई जो सरफेस हैं, उनको आप ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। व्हाट डू यू नोटिस? आपने क्या नोटिस किया कि क्या देखा? डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल अपीयर शाइनी? आपने देखा कि जो इनकी जो फ्रेश कटी हुई जो सरफेस है, जो आपके टीचर ने काटी है, वह चमकदार दिखाई देती है। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन द ग्रुप्स ऑफ शाइनी मटेरियल्स। तो इनको आप जो है चमकदार जो है पदार्थों के रूप में एक अलग से ग्रुप में इनको रखिए। डू यू नोटिस सच ए साइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स? तो आपने क्या नोटिस किया, क्या देखा? कह रहा है कि जो चमक या तेज जो है दूसरे पदार्थों में भी दिखाई दे रहा है। कट देम एनी वे एज यू कैन। आप उनको किसी भी प्रकार से काटिए। रिपीट दिस इन द क्लास विथ एज मैनी मटेरियल एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विथ और विदाउट लस्टर। तो आप इनको जो है वस्तुओं को ले करके अपनी क्लास में काट करके देखिए कि क्या ये जो पदार्थ हैं ये चमकदार हैं या चमकहीन है करके। इंस्टीड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विथ सैंड पेपर टू सी इफ़ इट हैज़ लस्टर। आप इनको इनके जो है पीस काटने के बाद जो है इनकी सरफेस को, इनकी जो इनकी सरफेस है उसको जो है सैंड के पेपर में घिस करके भी इनको देख सकते हैं कि क्या इनमें चमक उत्पन्न हुई। ठीक है, जैसे कि चौक दिखाए गए हैं, इनको काट करके फिर इनको सैंड पेपर घिसा है, तो क्या इनके जो है कोने काटने के पश्चात भी इनके कोनों पे चमक उत्पन्न हुई नहीं हुई, ये आपने जो है चेक करना है। ठीक है। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। तो वे पदार्थ जिनमें चमक पाई जाती कह रहा है वे धातुएं होती हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। यानी कि जो धातुओं के उदाहरण है वो हैं आपके लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और सोना। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर साइन एंड अपीयर डल। और कुछ धातुएं अपना जो अपनी चमक खो देती हैं और चमकहीन दिखाई देती हैं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। क्योंकि उन पे जो है हवा और नमी के कारण वो जो है अपनी चमक को खो देती हैं। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। हमने यह पाया कि हमने देखा कह रहा है कि जो चमक होती है वो फ्रेश कटी हुई सरफेस पे किसी भी मेटल की या किसी भी पदार्थ की, मटेरियल की, वो हमें दिखाई देती है। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और ए वर्कशॉप, लुक आउट द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल रॉड्स टू सी इफ़ यू हैव लस्टर। आप यह देख सकते हैं कह रहा है कभी भी अगर आप जो है किसी सुनार की दुकान पे जाएं तो जो फ्रेश कटी हुई सरफेस होती है मेटल की यानी कि धातुओं की, उन पे जो है ये अत्यधिक चमक दिखाई देती है। ठीक है, तो हमने आज ये इस चैप्टर में अपीयरेंस पढ़ा है, अपीयरेंस का प्रॉपर्टी पढ़ी है मटेरियल की। अब हम आपसे अगली वीडियो में जो हार्डनेस होती है, जो अगला इसका अगली प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की हार्डनेस यानी कि कठोरता, इसको पढ़ेंगे। ठीक है।